त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए जिनका विषय व्याकरण है उनके लिए महाभाष्य पश्वसान्निक पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले पाठ में मैंने कस शब्द पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत येनोच्चारितेन शासना लांगूल ककुदखुर विखाणीनाम संप्रत्ययो भवत स शब्दः अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि ही शब्द इत्युच्यते तद्यथा शब्दंकुर मा शब्दंकारसी शब्दकार्यं माणवक इति ध्वनिं कुर्वन्नेव मुच्यते तस्मात् ध्वनि शब्द। अर्थात लोक व्यवहार में जिस ध्वनि से अर्थ का बोध होता है वह शब्द कहलाता है। जैसे कि ध्वनि करते हुए किसी बालक को उद्देश्य करके कहा जाता है कि शब्द करो, शब्द मत करो, यह लड़का बड़ा शब्दकारी है, अर्थात तो शोर मचाने वाला है। अतः ध्वनि शब्द है। अब उससे आगे बढ़ते हुए शब्दानुशासन का प्रयोजन, शब्दानुशासन के प्रयोजन क्या क्या है। कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। कहता है रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम। शब्दानुशासन के 5 प्रयोजन हैं। रक्षा, आगम, लघु, असंदेह। कहता है जो कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरणम लोपागम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति वह खल्वापि न सर्वैर्लिंगैर् न सर्वाभिर्विभक्तिभिर् मंत्राः वेदे मंत्रा निगदिता ते चावश्यं जगतेन पुरुषेण यथा यथं विपरिणमयितव्याः तान्नावैयाकरणः शक्नोति यथा यथं विपरिणमयितुं तस्मात् अध्ययनं व्याकरणम्। कहता है जो शब्दानुशासन के क्या क्या प्रयोजन है, अर्थात शब्दानुशासन अर्थात शास्त्र के अध्ययन के क्या क्या प्रयोजन हैं। कहता है शास्त्र के अध्ययन के 5 प्रयोजन हैं। रक्षा, ऊ का मतलब होता है विभक्त आदि का परिवर्तन। आगम विधायक शास्त्र, लाघव सरलता या आसानी, और संदेह निवृत्ति। ये 5 प्रयोजन हैं। तो वेदों की रक्षा के लिए रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरणम, वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोप आगम आदेश को जानने वाला ही वेदों को ठीक तरह से रक्षा कर सकेगा। ऊ भी प्रयोजन है। वेद में मंत्र सभी लिंगों में और सभी विभक्तियों सहित नहीं पढ़े गए। उन्हें यज्ञ में प्रवृत्त हुए पुरुष को अवश्य ही उचित रीत से बदलना होता है, और व्याकरण न जानने वाला उन्हें उचित रीत से बदल नहीं सकता। इसीलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। अब यहाँ भाव यह है कि लोक में लोप आगम
और आदेशों को न देखकर और वेद में उन्हें देखकर व्याकरण न जानने वाला भ्रांत हो सकता है और लोक का अनुसरण करते हुए वैदिक शब्दों को भी वैसे ही पढ़ने की चेष्टा करेगा। ऐसी संभावना हो सकती है। जैसे देवा अदूह, यहाँ देवा अदूह, यहाँ र का आगम हुआ है और त का लोप। तो लोक में अदूहत ऐसा लंग बहुवचन, लंग लकार बहुवचन में प्रयोग होता है। मध्या कर्त्रोर विततंग संजभार, यहाँ हो के स्थान में भ आदेश हुआ है। लोक में संजहार रूप प्रसिद्ध है। अब आगमः खल्वपि ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मः खड़ंगो वेदो धियो गेयश्चेति। प्रधाने च खट्स्वंगेषु व्याकरणं प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति। कहता है जो शास्त्र भी अर्थात व्याकरणाध्ययन का प्रयोजक अर्थात विधायक है, शास्त्र भी व्याकरणाध्ययन का प्रयोजक अर्थात विधायक है। वह कहता है कि ब्राह्मण को बिना कारण लाभ आदि प्रयोजन रहित धर्म स्वरूप 6 अंगों वाला वेद पढ़ना चाहिए और उसे जानना चाहिए। 6 अंगों में व्याकरण प्रधान है। 6 अंगों शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये वेद के 6 अंग हैं। इन 6 अंगों में व्याकरण प्रधान है और प्रधान में किया हुआ यत्न प्रचुर फल वाला, अधिक फल देने वाला होता है। अब आगे कहता है कि लघ्वर्थं चाध्येयं व्याकरणम् ब्राह्मणेनावश्यं शब्दाज्ञेया इति न चान्त्रेण व्याकरणं लघ्नोपायेन शब्दाः शक्या ज्ञातुम् असन्देहार्थं चाध्येयं व्याकरणम् याज्ञिकाः पठन्ति स्थूलपृक्ति मार्गनिवारुणी मनिद्वाहि मालभेतीति तस्यां संदेहः स्थूला चासु पृक्ति च स्थूलपृक्ति स्थूलानि पृखन्ति यस्याः श्रेयं स्थूलपृक्तीति तांग नावैयाकरणः स्वरतो अध्यवस्यति। यदि पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वं ततो बहुव्रीहि अथ समासान्तो दातत्वं ततस्तत्पुरुष इति। कहता है जो लघ्वर्थं चाध्येयं व्याकरणम, लाघव के कारण व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण ब्राह्मण को शब्द अवश्य जानने हैं। व्याकरण को छोड़ और किसी लघु अथवा सरल उपाय से शब्द जाने नहीं जा सकते। संदेह की निवृत्ति के लिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिए। याज्ञिक अर्थात कर्मकांडी लोग पढ़ते हैं। स्थूल पृक्ति गाय को अग्नि अथवा वरुण देवताओं को उद्देश्य से आलंबन करे अर्थात भेंट दे। स्थूल पृक्ति इस विशेषण पद के अर्थ में संदेह होता है। वह मोटी भी है, बिंदुमती भी है, ऐसा अर्थ है। अर्थात जिसके शरीर पर स्थूल बिंदु है, ऐसा। तो जो व्याकरण नहीं जानता वह उसके विषय में स्वर से निश्चय नहीं कर सकता। यदि समास स्थूल पृक्ति के पूर्व पद स्थूल का अपना ही स्वर यहाँ है तो वह बहुब्री है। यदि समास का अंत्य अच उदात्त है तो वह तत्पुरुष है। अब आगम के साथ आया हुआ प्रयोजन शब्द प्रयोजक को कहता है। यहाँ रक्षोहागम लघु संदेहा
यह द्वंद्व बहुवचनांत है, पर प्रयोजनम यह एक वचनांत है। यहाँ एक शेष हुआ है प्रयोजनी च प्रयोजनश्च, प्रयोजनी च प्रयोजनश्च प्रयोजनश्च प्रयोजनम प्रयोजनश्चेति प्रयोजनम। पक्ष में प्रयोजनान भी होगा। इसमें नपुंसक मनपुंसके नैक वच्चास्यान्यतरस्याम, इस सूत्र जो है सो शास्त्र प्रमाण है। यहाँ असंदेह शब्द में संदेह का प्राग भाव समझना चाहिए, प्रध्वंस नहीं। वैयाकरण को संदेह उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता, बल्कि उसे सर्वथा संदेह उत्पन्न ही नहीं होता है। वेदार्थ में स्वर नियामक है। स्वर अर्थात उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये नियामक है। मनमाना अर्थ नहीं किया जा सकता। स्वर और संस्कार जाने बिना अर्थ का बोध नहीं हो सकता, और स्वर संस्कार व्याकरण से ही जाने जाते हैं। स्थूल प्रकृति शब्द के अर्थ में जब संदेह हुआ तो इसका निश्चय स्वर को देखकर ही हो सकता है। अब व्याकरण शास्त्र बताता है कि बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदम, अर्थात बहुव्रीहि समास में पूर्वपद का ही अपना स्वर अर्थात उदात्त रहता है, शेष निघात अनुदात्त हो जाता है। कारण कि पद में अर्थात यहाँ समास होकर जो नया पद बनता है उसमें भी एक अच उदात्त होता है, अर्थात स्वरित होता है, शेष अनुदात्त रहता है। स्थूल शब्द अंतोदात्त है। इसका पृखत के साथ, स्थूल शब्द अंतोदात्त है, इसका पृखत के साथ समास हुआ है। समस्त पद में एक ही स्वर उदात्त होने से पृखत निघात होगा। समास होकर स्त्रीत्व विवक्षा में उगितश्च से निप प्रत्यय होगा। निप प्रत्यय भी अनुदात्त होता है, अतः पृखती भी सारा अनुदात्त ही रहेगा। पर स्थूल के लौ उदात्त से परे प्री अनुदात्त को उदात्तानुदात्त स्वरित से स्वरित होकर शेष दो अनुदात्तों का प्रचय रहेगा, तो स्थूल पृखती ऐसे स्वरांकन होगा। तत्पुरुष में समासांत उदात्त होने से स्थूल पृखती ऐसा बनेगा। अब आगे है इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि ते असुरा दुष्टः शब्दः यदधीतं जस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उतत्वः शक्तुमेव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवो स्वरुणेति। ये जो शब्दानुशासन के अर्थात व्याकरण के अध्ययन के 5 प्रयोजन कहे गए हैं, उसके बाद ये हुआ मुख्य प्रयोजन। अब गौण प्रयोजन के विषय में वो 13 है। कहता है ते असुरा दुष्ट शब्द आदि। ते असुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः पराबभूवुः तस्मात् ब्राह्मणेन नोम्लेक्षित वै नापभाषित वै म्लेक्षो हो वा इस यदप शब्द ते असुरा। अब कहता है शब्दानुशासन के और भी प्रयोजन हैं। ते असुरा दुष्ट शब्द जदधीतम जस्तु प्रियंते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उतत्वः शक्तुमेव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवो असुवर्णेति। तो वे कहता ते असुरा हेलयो हेल इति कुर्वन्तः पराबभूवुः तस्मात् ब्राह्मणेन नोम्लेक्षित वै नापभाषित वै म्लेक्षो हो वा एक शब्द ते असुरा। तो हे असुर, वे दानव हेलया हेलया हे शत्रु चिल्लाते हुए पराजित हो गए। इसीलिए ब्राह्मण को म्लेक्षण अर्थात अपभाषण नहीं करना चाहिए। जो अपशब्द है वह निश्चय से म्लेच्छ है, इति असुरा बोध होता है। कहता है
ते असुरा दुष्ट शब्द। दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थवाह सौभाग्यवज्रो जजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात्। दुष्टान शब्दान मां प्रयुक्ष महित्यधियम व्याकरणम। दुष्ट शब्द कहता है स्वर और वर्ण की दृष्टि से अशुद्ध उच्चारण किया, स्वर और वर्ण की दृष्टि से अशुद्ध उच्चारण किया हुआ दोष युक्त शब्द अपने विवक्षित अर्थ को नहीं कहता, वह वाणी रूप वज्र हो यजमान को मार देता है। जैसे इंद्र शत्रु वृत्रासुर स्वर दोष के कारण मारा गया। हम दोष युक्त शब्दों का प्रयोग न करें, इसीलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। आगे है जदधीतम। जदधीतम अभिज्ञातम शब्द निगदे नैव शब्द्यते। जदधीतम अभिज्ञातम निगदे नैव शब्द्यते अनग्नाविव शुष्केधो न तज्ज्वलति कर्हचित् तस्माद् अनर्थकम माधिघिष्म महित्यध्येयम व्याकरणम। कहता है जो मंत्रादि अक्षरादि रूप से तो ग्रहण किया गया पर समझा नहीं, केवल पाठ मात्र से उच्चारण किया, वह कभी भी प्रकाश नहीं करता। जैसे अग्नि के अभाव में सूखा ईंधन कभी नहीं जलता, उसी प्रकार बिना अर्थ को जाने हुए पाठ नहीं करना चाहिए। जदधीतम शब्द का अभिप्राय यही करता है। उसके बाद है जस्तु प्रयुंक्ते। जस्तु प्रयुंक्ते कुशलो विशेषे शब्दान यथावत् व्यवहार काले सो अनंत मापनोति जयम परत्र वाग योग विद दुष्यत चाप शब्दे कह वाग योग विदेव कुतेतत् जो ही शब्दान जानाति अपशब्दान अपयसो जानाति। यथैव शब्द ज्ञाने धर्मः एवं अपशब्द ज्ञाने अपि अधर्मः अथवा भूयां धर्मः प्राप्नोति भूयांसु अपशब्दाः अल्पीयांश शब्दा इति। कहता है जो शब्दों के प्रयोग विशेष में कुशल, व्यवहार के समय उन्हें ठीक ठीक प्रयोग करता है, सही सही प्रयोग करता है, वह शब्दार्थ संबंध जानने वाला परलोक में अनंत उत्कर्ष को प्राप्त होता है और अपशब्दों से पाप का भागी होता है। तो कौन कह भाग योग विदित, शब्दार्थ संबंध जानने वाला ही। ऐसा कैसे जाना? कहता है जो शब्दों को जानता है वह अपशब्दों को भी जानता है। जैसे शब्द ज्ञान में धर्म है, वैसे ही अपशब्द ज्ञान में अधर्म भी अथवा अधिक अधर्म होता है। कहता है क्यों? इसलिए कि अपशब्द अधिक है, शब्द उनकी अपेक्षा थोड़े हैं, कम है। तो कहता है जो एकैकस्य ही शब्दस्य बहवो अपभ्रंशा, एक एक शब्द के बहुत से अपभ्रंश होते हैं। जैसे गौ, इस एक शब्द के गावी गोणी, एकैकस्य हि शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः तद्यथा गौरीत्यत्र शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिकेत्येवमादयो अपभ्रंशाः। अथ यो वाग्योगवित् अज्ञानं तस्य शरणं विषम उपन्यासः नात्यन्तायाः अज्ञानं शरणं भवितुमर्हति। यो हि अजानन्वै ब्राह्मणं हन्यात् सुरां वा पिबेत् सोपि मन्ये पतितः स्यात्। एवं तर्हि सो अनन्तिमाप्नोति जयं परत्र वाग्योग दुष्यति चाप शब्दैः कः
अवाग योग विदेव अथ जो वाग योग विद विज्ञानं तस्य शरणं कपुनरिदं पश्यतं भ्राजानां श्लोकाः किंच भोः श्लोकाः अपि प्रमाणं किंचातः यदि श्लोकाः अपि प्रमाणम् अयमपि श्लोकः प्रमाणं भवितुम् अर्हति जदुदुम्बरवर्णानां घटीनां मण्डलं महत् पीतं न गमयेत् स्वर्गं किं तत्क्रतु गतं नयेत्। प्रमत्तगीत एष तत्र भवतः जस्तु प्रमत्तगीतस्तत्प्रमाणं जस्तु प्रेमते। अब कहता है जो एक एक शब्द के बहुत से अपभ्रंश होते हैं, जैसे गौ इस एक शब्द के गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि बहुत से अपभ्रंश हैं। अब जो वाग अर्थ संबंध को नहीं जानता उसका अज्ञान रक्षक होता है, अर्थात अज्ञान उसे पातित्य से बचाएगा। यह कथन ठीक नहीं। अज्ञान पूर्ण रूप से बचा नहीं सकता। जो कोई न जानता हुआ भी ब्राह्मण की हत्या कर दे अथवा सुरापान कर ले, मैं मानता हूं कि वह भी पतित होगा। अच्छा तो सो अनंत मापनोत चयम परत्र वाग योग विद्युष्यति चाप शब्दे। यह जो पढ़ा है यहाँ दुष्यति का कर्ता कौन है? निश्चित ही अवाग योग विद, क्योंकि जो वाग योग विद अर्थात शब्दार्थ संबंध को जानने वाला है, विशिष्ट ज्ञान उसका रक्षक है। यह वचन कहाँ पढ़ा है? तो कहता है ब्राज नामक श्लोक है वहां। क्यों जी? श्लोक भी प्रमाण होने लगे। तो कहता है इससे क्या हुआ? यदि श्लोक भी प्रमाण है तो यह भी श्लोक प्रमाण हो जाएगा। जो तांबे के वर्ण वाली मरगतियों का बड़ा समूह पिया हुआ स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करा सकता, तो यज्ञ श्रोत्रामणि याग में थोड़ा सा सुरापान कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करा सकता है। कहते प्रमाद से पढ़ा हुआ यह पूज्य का वचन है, और जो कोई अन्य वचन सावधान होकर पढ़ा गया है वही प्रमाण है। इस प्रकार आज के पाठ को यही विराम दिया जाता है। अगले पाठ में अभिद्वांस व्याकरणाध्ययन के जो गौण प्रयोजन है उसके अंतर्गत अभिद्वांस से पढ़ाया जाएगा।